नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। रांची को लेकर बड़ी खबर आ रही है। खबर यूं है कि रांची से पढ़ाई लिखाई करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला बड़ा ऑपरेशन शायद रांची को लेकर ही हो। रांची को लेकर यूं हो कि झारखंड में जो आदिवासी वोटर है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुका है। बल्कि झारखंड के पड़ोसी राज्य जो है, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या काफी हद तक पश्चिम बंगाल हो, वहां के आदिवासी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, लेकिन झारखंड की स्थिति अलहदा हो गई है। झारखंड में बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतना ज्यादा बोलबाला है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जितना आक्रामक होती है उतना ही आदिवासी वोट जाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा से चिपक जाता है। मिसाल है कि 26 सीटें विधानसभा की आदिवासियों के लिए आरक्षित है झारखंड में, और उनमें से 23 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जीत के चले आए हैं। 3 मात्र आदिवासी विधायक जो हैं आरक्षित सीटों वाले, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आप समझ लीजिए हालात कितने पतले हैं। जबकि झारखंड अस्तित्व ही इस बात को लेकर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी को लगा था बिहार विधानसभा के अंदर अगर बिहार का विभाजन हो जाए तो झारखंड में स्थायी तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। 25 साल हो गए, अनवरत कोशिश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उस कंफर्ट जोन में नहीं आ पाई। पहली सरकार तो बना ली थी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलग रख करके बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, उसी कॉन्फ़िगरेशन से जो कॉन्फ़िगरेशन बिहार विधानसभा के अंदर होता था उन्हीं विधायकों को लेकर के। 82 सदस्यीय विधानसभा है, वहां 81 सीधे निर्वाचित होते, 1 मनोनीत है। उसमें आज के विधानसभा की स्थिति है कि 34 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, और महागठबंधन की बात कर लें या इंडी गठबंधन की बात कर लें, उनके पास कुल 56 विधायक है। 16 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 21 विधायक हैं। आप समझ लीजिए हालात कितने हैं। उसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं बन रही है कि महागठबंधन की सरकार गिराई जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व में एक रणनीति तय की है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में ही जो वहां के नेता हैं, युवा नेता हैं, हेमंत सोरेन या फिर उनकी पत्नी हैं कल्पना सोरेन जो आर्मी अफसर की बेटी हैं, काफी स्वच्छ छवि की हैं, उनके नेतृत्व में कोई सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल हो जाए। और इस दरमियान हेमंत सोरेन से कहा जाए कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो आपके 34 विधायक हैं उसकी संख्या को और ज्यादा मजबूत कर लीजिए। उस मजबूती का एक रास्ता है कि विधानसभा को कांग्रेस मुक्त कर दीजिए, या कांग्रेस का जितना बड़ा चंक हो सकता है उसे तोड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल कर लीजिए। ऐतराज इस बात से है कि खास करके झारखंड जो है, झारखंड खाद्यान्न संपन्न प्रदेश है, वहां पर जो इंटरेस्ट है बिजनेस कम्युनिटी का वो बड़ा इंटरेस्ट है। कहते हैं गौतम अडानी पिछले दिनों आए थे, आकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल गए थे। उसी मुलाकात में ये बात तय हुई थी मोटे तौर पर कि हेमंत सोरेन क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं। उससे एक कंफर्ट जोन हो जाएगा उन व्यवसायियों के लिए जो वहां के खाद्यान्न से जुड़े पड़े हैं, वहां कोयला उद्योग से बाकी तमाम टाटा हो, अडानी हो, अंबानी हो, तमाम का उद्योग वही चलता है। जितने देश के बड़े रूर है, वो जापान का रूर जिसे कहते हैं खदानों का प्रदेश है। और वहां मुसीबत क्या है, एंटी बीजेपी सरकार बनी हुई। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी जीतने की चुनाव 2024 में अपने हिसाब से, उसके लिए उन्होंने ईडी के मामले में हेमंत सोरेन को फंसा के जेल तक में डाल दिया था। लेकिन वो सब जैसा कहा मैंने शुरू में, जितना भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होती है जेएमएम के खिलाफ उसके भ्रष्टाचार को लेकर के, उतना ही आदिवासी जाको से चिपक जाते हैं। इसी का नतीजा है कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर शिबू सोरेन को बड़ी श्रद्धा से झारखंड के आदिवासी दिशाम गुरु बोलते हैं, दिशा दिखाने वाले गुरु बोलते रहे हैं। उनको अवार्ड से नवाजना, पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजना अपने आप में बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिबू सोरेन को पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा, जिनके ऊपर तीन बड़े मामले आए। एक तो उन्होंने 1993 में नोट के बदले वोट देकर नरसिम्हा राव सरकार को बचाया था। उस मामले में नरसिम्हा राव को भी सजा हुई थी। आप मोटे तौर पर समझ लीजिए कितना गंभीर मामला था। उसमें शामिल थे शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसद। उन्होंने सीधे तौर पे कैमरे के सामने नोट लेकर के वोट दिया था। वो गंभीर मामला था, बाद में सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए। उसके अलावा उसकी मामले की जानकारी थी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी शशिनाथ झा को, जिनकी मृत्यु हो गई संदेहास्पद स्थिति में। उस मामले में शिबू सोरेन को अरेस्ट होना पड़ा। एक और मामला, जब केंद्र में कोयला मंत्री थे मनमोहन सिंह सरकार में, उन दिनों चिरूडी हत्याकांड का मामला उछला और उन्हें कोयला मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इन तीनों मामलों में बारी बारी से वो सजायाफ्ता होने के बावजूद बरी हुए, सुप्रीम कोर्ट से बरी हुई। और ऐसे भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा अस्त्र था कि भ्रष्टाचार में संलिप्त पार्टी है उसके खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में जो सबसे प्रमुख मुद्दा है
कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रष्टाचार में संलिप्त होती है। अभी जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उनके खिलाफ ईडी के बहुत सारे मामले हैं, उसमें उनको जेल भी जाना पड़ा। मतलब मोटे तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रष्टाचार की पोषक है, इसलिए एक स्वच्छ सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हुए। इस एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी ने शिबू सोरेन को पद्म भूषण अवार्ड देकर के क्लियर कर दिया कि अब उनका कोई वैर नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा से। ये साफ संकेत है रांची में अब भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीछे खड़ी होने वाली है। एक ऐसी सरकार बनने वाली है वहां पर, वो किसके नेतृत्व में बनती है नहीं बनती है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनती है या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नेतृत्व में बनती है, लेकिन उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी जो 21 विधायक हैं वो शामिल होने वाले हैं। वो क्यों शामिल होने वाले हैं, इसके लिए साफ क्लियरिटी है कि कांग्रेस मुक्त सरकार चाहिए उद्यमियों को देश में। आज की तारीख में डबल इंजन की सरकार चाहिए केंद्र को। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पड़ोस के राज्य बिहार में सरकार है नीतीश कुमार की, उसमें भारतीय जनता पार्टी पीछे खड़ी है। अगर बिहार जैसे प्रदेश है वो जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व को मानने के लिए तैयार है, तो उसे झारखंड में क्या दिक्कत है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व को मान ले। क्योंकि बार बार प्रयोग के बावजूद भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपना ना तो युवा नेतृत्व खड़ा कर पाई उस ढंग से, और पुराने लोगों के सहारे वो चल रही है। इनफैक्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो रिजेक्टेड लोग हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना बड़ा नेता बना रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन हो, इनको भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से रिजेक्ट होने के बाद, हटाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता के तौर पर शामिल कर रखा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड में बाबूलाल मरांडी है, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उम्र के हिसाब से समझ लीजिए क्या उम्र होगी उनकी, 66 प्लस 67 68 उम्र है उनकी। उस उम्र के नेता को बड़ा नेता बना रखे हो, युवा नेतृत्व कोई आया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हालत है झारखंड में कि उनके पास झारखंड मुक्ति मोर्चा से रिजेक्टेड लोग ही उनके नेता हैं। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हो, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब जेल जाना पड़ा था हेमंत सोरेन को, तब कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी बिठाया था, और मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाए जाने के बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा करके भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए। उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल के सरायकेला के चुनाव में खड़ा किया था, वहां बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। आप समझ लीजिए जब बोझ की बात कर रहे हैं। सिर्फ चंपई ही सोरेन क्यों, हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी भाभी सीता सोरेन को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास ला करके एक बोझ सरिका ही रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब उम्र उनकी हो गई 70 के आसपास। वो उनका अभी चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का झारखंड की राजनीति में। उसके अलावा अर्जुन मुंडा है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन चेहरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां कैसे हेमंत सोरेन से पार पा पाएगी। तो अब एक तय किया है दिल्ली ने कि अब लड़ने के बजाय इनके पीछे हो लिया जाए। शिबू सोरेन को पद्म पुरस्कार से नवाजने का एक बिल्कुल साफ संकेत यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मसले थे, जिसके आधार पर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का लगातार कॉर्नर करती थी, उसी मुद्दे को गौन कर दिया है। पद्म पुरस्कार के बाद से अब बारी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन के नेतृत्व बनने वाली सरकार में शामिल होती है, किन शर्तों पर शामिल होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो बुजुर्ग नेता है झारखंड के मैदान में, उसका समायोजन क्या होता है, कहाँ गवर्नर बनाया जाता है या केंद्र सरकार में लाया जाता है। अगर स्थिति ऐसी बनती है, कल्पना सोरेन की नेतृत्व वहां सरकार बनती है, उसके पीछे एक वजह बताऊं कि हेमंत सोरेन पे दाग है, ईडी का मामला है उनके खिलाफ। हाल में ईडी के कार्यालय में, रांची कार्यालय में झारखंड की पुलिस चली गई थी, एक रारसी ठन्नी थी। इस बात को लेकर, इस लड़ाई को लेकर जो सबसे ज्यादा चिंतित होता है ये उद्यमी समूह होता है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में लगातार रार होता रहा, लड़ाई होता रहा, तो सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं लोगों को होना है जो लोहा खनन या कोयला खनन, बाकी खनन में संलिप्त हैं, बिजली उत्पादन संलिप्त हैं। अगर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा आपस में लड़ती है तो नुकसान उनको होता है। इस नुकसान को खत्म करने के लिए ये पहलकदमी हुई है, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बने, या यूं कहें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम पुराने वैर को खत्म करके शामिल हो ले। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकल नेतृत्व, जो स्थानीय नेतृत्व है, इस बात से नाराज है। वो कतई नहीं चाहता, क्योंकि एक लंबी लड़ाई लड़ी है ग्राउंड पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ। इस लड़ाई में हर नेता का इस्तेमाल किया गया है, बाबूलाल मरांडी हो या अर्जुन मुंडा हो, हर दफे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भ्रष्टाचार को लेकर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यालय है इसी काम में आता रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किस ढंग से अपने भ्रष्टाचार में संलिप्त रहती है। हर बार यही बात होती है। स्थानीय नेतृत्व इस बात के लिए अनमने ढंग से राजी होगा, लेकिन कहते हैं कि ऊपर जब चाहते हैं लोग, आला कमान जब चाहेगा तो नीचे वाले ही चलेगी। फिलहाल
फिलहाल जिस तरीके से शिबू सोरेन जो दिसाम गुरु कहलाते हैं आदिवासियों के, उनका सामाजिक क्षेत्र भले ही बहुत बड़ा काम किया गया हो, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में, हत्याकांड के सिलसिले में वो सजा याफ्ता रहे, इस बात को कतई नहीं भूलना चाहिए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा है। इसका मैसेज तो यही है, भारतीय जनता पार्टी जल्द ही वहां पर सरकार में शामिल होने वाली है। झारखंड में, रांची में सत्ता परिवर्तन कब होता है, ये दिन गिनने की बात है, क्योंकि यह सब होना है पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले, क्योंकि इस फैसले का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके पड़ोस के राज्य पश्चिम बंगाल में। और ये अपने आप में कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन, जो रांची से जिनकी पढ़ाई हुई, रांची से उनका गहरा रिश्ता है, रांची उनका जन्म स्थान है, तो पहला जो प्रयोग होगा भारतीय जनता पार्टी का, सबसे मजबूत पहल होगा सरकार को लेकर के, वो विधानसभा 6 राज्यों के जो हो रहे हैं चुनाव, उनसे पहले ही हो जाएगा झारखंड में। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आने वाले कुछ चंद दिनों में बनने वाली है। इसे लेकर के रांची में काफी खदबदाहट है, हड़बड़ाहट है, खास करके जिस ढंग से नवाजा गया है पद्म भूषण के पुरस्कार से शिबू सोरेन को, इसको लेकर के बहुत सारी बातें साफ हो गई है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।